गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो देखिए टॉपिक हम लाए हैं वह साइंस से संबंधित, और जैसा कि आपको पता होगा मेरा जीएस का जो साइंस जो बैच है वह भी लॉन्च हो चुका है। और जो जीएस आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये जीएस का जो आपको प्राइस है वह मात्र 51 रुपीज है। कितना है? 51 रुपीज है। और आपको जीएस हम पढ़ाएंगे, इसमें से टाइम टेबल आपका हम बता दिया जाएगा, शेड्यूल। अभी आप एडमिशन ले लेंगे और मात्र जो फी है वह 51 रुपया में आपको जीएस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आएंगे, आज हम लोग देखेंगे जीएस के बारे में एक टॉपिक लाए हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। कहने का मतलब देखिए, बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, एक जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो ये जो आपको पढ़ा रहे हैं प्लांट के बारे में, यह आता है बॉटनी में, आता है किस में आता है? बॉटनी में। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा, एक होता है क्रिप्टोगैम्स और पुष्पीय पौधा, और एक होता है फेंड्रोग्राम्स, उसको कहते हैं पुष्पीय पौधा। और पुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा दोनों में अंतर क्या, पहले समझेंगे, ठीक है। वैसा पुष्प जिसमें बीज नहीं हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें पुष्प नहीं हो यानी फूल नहीं हो, उसको भी कहते हैं हम लोग क्या? अपुष्पीय पौधा। और पुष्प पौधा जिसमें फूल यानी पुष्प उपस्थित हो, उसको कहते हैं पुष्पीय पौधा, इंग्लिश में कहते हैं फेंड्रोगैम्स। अब इसके अंदर आइए फुल डिटेल में। जो क्रिप्टोगैम्स जो अपुष्पीय पौधा है, यह तीन भागों में इसको हम बांटे हैं। वह कौन कौन सा है? तो एक तो होगा थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, और एक है टेरिडोफाइटा। बात समझ गए। और अगर बात करें हम लोग पुष्पीय पौधा का, यहाँ भी दो भाग, एक है अनावृत बीजी और एक है आवृत बीजी। अब अगर आवृत बीजी को भी अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अगर आप आवृत बीजी को भी डिवाइड करते हैं तो ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। कौन कौन सा? तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये हम आगे जाके बताएंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है, यहाँ पे अपुष्पीय पौधा पढ़ा रहे हैं, और अपुष्पीय पौधा में भी जो टॉपिक हम ले रहे हैं वह टॉपिक का नाम है थैलोफाइटा। कौन सा नाम है? थैलोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा में फिर क्या पढ़ना है, इतना डिटेल आपको जीएस पढ़ाएंगे ना, मजा आ जाएगा। जो थैलोफाइटा है, इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वह किसको किसको पढ़ना है वो भी देख लीजिए। टॉपिक जो इसके अंदर हमें पढ़ना है वह पढ़ना होता है थैलोफाइटा के अंतर्गत, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक है वह रहेगा सवाल। सेकंड जिसमें पढ़ना है वह पढ़ना है कवक। तीसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना लाइकेन, लाइकेन। और जो चौथा पढ़ना है वह पढ़ना है हमें जीवाणु, बैक्टीरिया। बात समझ गए। तो सबसे पहले बात आता है कि सर थैलोफाइटा है क्या, पहले वो तो समझा दीजिए। तो थैलोफाइटा जो होता है, यह कहने का मतलब ये है कि इनका अगर निर्माण या यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जितना भी जलीय स्तर है, ठीक है, अगर वहां पे चट्टानों में नमी है तो पाया जाएगा, समुद्र वगैरह में पाया जाएगा, तालाब में पाया जाएगा। ये सब सारा क्या है? थैलोफाइटा का, ठीक है ना, इसमें गुण है। बात समझ में आ गया। अब अगर देखिएगा, और थैलोफाइटा का और भी पॉइंट है समझना, कि अगर इसमें क्या होता है ना, पुष्प, ठीक है ना, जड़, तना, ये सब में आप कभी विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह किस में? तो ये कर सकते हैं थैलोफाइटा के बारे में नहीं, और पुष्पीय पौधा के बारे में बता रहे हैं। ये तो सारा आपका वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पुष्प, जड़, तना को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब अलग हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में, ठीक है। और भी अगर बात करते हैं कि थैलोफाइटा में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक पाया जाता है, किसमें? तो थैलोफाइटा समूह में। अगर बात करते हैं प्लांट का सबसे बड़ा अगर समूह कौन सा होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अगर बात करते हैं समूह ग्रुप्स का, तो वह आपका होता है थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थैलोफाइटा में हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आज का टॉपिक रहेगा सवाल। कौन सा रहेगा? सवाल। फिर आपको हम जो कल दूसरे वीडियो डालेंगे वहां पे पढ़ाएंगे कवक, लाइकेन, जीवाणु। इस तरह का सारा टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सवाल के बारे में। तो आइए सवाल के बारे में पूरा अच्छा से हम लोग समझते हैं। सवाल। अब देखिए जो सवाल है, यहाँ से सबसे पहला जो प्रश्न आता है
स्टडी ऑफ एल्गी। अच्छा, सवाल को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? सवाल को अगर बात करते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। सवाल को कहते हैं इंग्लिश में एल्गी। ये बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर प्रश्न आए स्टडी ऑफ सवाल, स्टडी ऑफ एल्गी, उसको क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले पहला प्रश्न एग्जाम में छपता है कि सवाल जो होते हैं स्टडी ऑफ एल्गी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। याद रखेंगे। अब अगर बात करते हैं जो सवाल है, ठीक है, थैलोफाइटा तो हम समझा दिए। सवाल ऐसा है जो थैलोफाइटा समूह में सबसे बड़ा आता है सवाल, और इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक कहते हैं इंग्लिश में क्या? तो इंग्लिश में कहते हैं इसको वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सवाल जो होता है सर वह कहाँ पाया जाता है? तो ये भी ध्यान देना है। सवाल जो पाया जाता है वह कहने का मतलब समुद्री जल, समुद्र, तालाब, चट्टान, जिस चट्टानों में नमी हो, ठीक है, वहां पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? चट्टान, तालाब, समुद्र हो जाएगा। ठीक है। कुछ पाया जाता है जंतुओं के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, यानी उनके जीव जंतुओं जंतुओं के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, पेड़ के छाल में भी पाया जाता है, पेड़ के छालों में भी पाया जाता है। तो ये सब क्या है जो सवाल हुआ है वो पाया जाता है ये सब जगह में। यहाँ तक बात आप समझ गए सवाल के बारे में। और अगर हम बात करते हैं सवाल के बारे में थोड़ा सा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है, कभी एग्जाम पूछ देता है सवाल जो होता है कि जल जो होता है, जल के सतह के ऊपर में जो सवाल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखेगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में खूब पूछता है। क्या पूछता है कि सवाल जो होते हैं वह जल के ऊपर की सतह में क्या पाया जाता है? तो वह सवाल का नाम याद रखेंगे, आइटम्स, आइटम्स, ठीक है। और एक होता है वॉल बॉक्स। ये जो दोनों सवाल है यह पाया जाता है जल के सतह पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के सतह पर पाया जाता है डायटम और वॉलबॉक्स। सवाल आपको मुख्य रूप से एग्जाम में जो पूछता है और यहाँ पे लड़का लोग खूब फंसता है, वह जो सवाल है आपको तीन तरह का सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं, और वही आपको एग्जाम में बार बार पूछता है और लड़का लोग फंस जाता है। वह कौन कौन सा है? एक तो सबसे पहले आपको समझना है नील हरित सवाल क्या होता है। देखिए हम वही पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक तो नील हरी सवाल के बारे में आपको जानना है सवाल में। दूसरा जो सवाल जानना है वो आपको जानना है सिलेंट्रेटा, अच्छा वो तो आगे बताएंगे, नील हरी सवाल। दूसरा जो सवाल यहाँ पे आएगा, अच्छा इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, एक ही नाम है। ठीक है ना। दूसरा सवाल का बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है क्लोरेला। एक तो नीलहरी सवाल है, ठीक है ना। दूसरा जो है वह क्लोरेला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोरेला सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में इतना बार पूछा है कि आप उसके बारे में बोलो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोरेला सवाल। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको मुख्य रूप से रखना है। नीलहरी सवाल का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। एक तो क्लोरेला सवाल, और एक और आपको ध्यान देना है उसको कहते हैं लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। ये तीन सवाल से आपको पता होगा जो पढ़ाई किए हैं और जो पढ़ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट है ये तीनों सवाल से प्रश्न उठता है, तो ये तीनों से उठता है। ठीक है ना। ज्यादातर कौन कौन सा? एक तो हो गया नीलहरी सवाल, दूसरा आपका हो गया क्लोरेला,
और तीसरा हो गया लेमिनेरिया। ठीक है, नीलहरी शैवाल का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे। क्लोरेला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको लेके जाते हैं अपने साथ में। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लिए लेके जाते हैं, क्योंकि क्लोरेला में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन इनको मिलता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी मिलता है और कुछ मात्रा में प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी इसमें उपलब्ध रहता है। ठीक है, इसको यूज करता है क्लोरेला। क्लोरेला एक दवाई का भी काम करता है, क्लोरोलिन, जिसको नाम है क्लोरोक्वीन। और ये जो दवाई का बनता है ये मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है ना, बात समझ के में आ गया। अब अगर बात करते हैं कि लेमिनेरिया के बारे में, तो जो लेमिनेरिया है सवाल, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो लेमिनेरिया सवाल का जो प्रयोग होता है, सबसे पहले आपको पता होगा, ठीक है ना, जो नमक होता है, ठीक है ना, नमक, तो लेमिनेरिया नामक सवाल से ही नमक का बनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा है। ठीक है ना, नील हरित सवाल जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि नील हरित सवाल में जो इसमें उर्वरता क्षमता होता है सबसे ज्यादा होता है, और यह मिट्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के लिए नील हरित सवाल जो होता है, या जिसका दूसरा नाम क्या है, तो वह दूसरा नाम है इसका साइनोबैक्टीरिया। यहां तक आप बात को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नील हरित सवाल जो है वह प्रश्न पूछता सबसे प्राचीनतम सवाल है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम कभी पूछे कि सबसे प्राचीनतम या सबसे एंशियंट एल्गी कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? नील हरित सवाल। ठीक है ना, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि नील हरित सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न खूब पूछता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपको मोटा मोटी बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि सवाल कितने टाइप के होते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको हम बता ही दिए, आगे देखेंगे कि सवाल कितने टाइप के होते हैं। चलिए देखते जाएंगे, सिर्फ सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल के कितने टाइप होता है, नहीं, सवाल के प्रकार। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एल्गी। टाइप्स ऑफ एल्गी, सवाल जो होते हैं वह मुख्य रूप से यहाँ भी देखेंगे अब 3 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन सा 3 होता है? तो एक तो होता है लाल सवाल, ठीक है, दूसरा जो होगा वह होगा भूरा, और तीसरा जो होगा वह होगा हरा। ठीक है ना, सवाल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? एक तो होते हैं लाल सवाल, एक कौन होते हैं भूरा, और एक कौन होते हैं हरा। अब देखिए यहां से तीनों से प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में। लाल सवाल को किस समूह में रखा जाता है? इसको कहते हैं रोडोफाइसी। इसको क्या बोलेंगे? तो रोडोफाइसी संघ में, रोडोफाइसी संघ में रखा जाता है। ठीक है ना, अगर बात करते हैं भूरा सवाल को, इसको रखा जाता है फियोफाइसी, फियोफाइसी संघ में रखा जाता है। और अगर बात करते हैं हरा को, तो हरा को रखा जाता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ये समझ में आ गया। ये तीनों को इस संघ में रखा जाता है। कौन कौन सा? लाल भूरा हरा। अब अगर बात करते हैं कि सर लाल भूरा जो हरा सवाल है, ठीक है ना, तो लाल सवाल जो होता है वह वह इसका रंग लाल क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। इसमें जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है? तो आर हाइपोराइथिन। ठीक है ना, ये पाया जाता है। और देखिए इसी का वजह से क्या होता है, जो लाल होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये है हो जाता है के कारण कि अगर देखिएगा समुद्र का पानी का जो देखते हैं अब लाल, या जिसको संज्ञा देते हैं कि लाल सागर, जो संज्ञा देते हैं लाल सागर का, तो लाल सागर क्यों होता है? क्योंकि वहां पे
वह रोडोफाइसी यानी आर जो है ये फाइकोराइथिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का जल जो है वह लाल दिखता है, और इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, नाम जो दिया गया वह लाल सागर। क्या नाम दिया गया है, लाल सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम। अब देखिए और भी बात अगर इसमें आता है सर, और किस कारण से आता है तो भी जान लेंगे। यहाँ पे जो होता है प्रवाल या मूंगा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठीक है ना, प्रवाल या उसको कहिए मूंगा, ये भी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो जल होता है वह लाल दिखता है। तो प्रवाल और मूंगा, अब आइए प्रवाल और मूंगा सर क्या होता है ये बता दीजिए। अब यहां से समझिए प्रश्न क्या क्या पूछता है। जो प्रवाल और मूंगा है, सबसे पहले प्रवाल और मूंगा जो होता है यह कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में। ये तो पहला प्रश्न, समुद्र में। ठीक है, पूरा डिटेल समझेंगे और साइंस वाला बैच परचेज करेंगे, वहां पे और भी डीपली पढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ आपको कहने का मतलब आज बता रहे हैं, वैसे ही चलिए देखेंगे। जो मूंगा होता है यह किसका बना होता है, तो CaCO3। अब देखिए CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, इसको क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं किसको, CaCO3। अब होता क्या है, जो प्रवाल या मूंगा होता है उसके पीठ पर, ठीक है, उसके ऊपर यानी पीठ पर किस चीज का होता परत, तो ये परत होता है CaCO3 का परत होता है। ठीक है ना, CaCO3 का परत होता है और ये काफी होता है मजबूत। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रवाल और मूंगा जो है यह पानी में होता है अघुलनशील। जल में, पानी नहीं, इसको लिखिए जल। ठीक है, तो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। अच्छा, प्रवाल या मूंगा, आपसे एग्जाम पूछेगा प्रवाल भित्ति क्या होता है, यहाँ तो प्रवाल और मूंगा आपको बताए, अगर बात करेगा कि प्रवाल भित्ति सर क्या होता है वो बताइए। ठीक है ना, अब देखिए अभी आगे देखते जाएंगे कितना डीपली लेके जा रहे हैं हम। एक होता है प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। अब देखिए जो प्रवाल भित्ति है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति को कहते हैं इंग्लिश में कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति कहां से बनता है और कैसे बनता है, देखेंगे जब पहले का मूंगा या प्रवाल जब उनका डेथ हो जाता है तो जस्ट उसी समय फिर आके दूसरा प्रवाल या मूंगा वहां पे बन जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, उसका लेयर जो होता है वह वहां पे बनने लगता है, और वही लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, प्रवाल भित्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पूछता एग्जाम में कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है, सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है, आप क्या बोलेंगे, यह हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह सबसे बड़ा प्रवाल है, यहां पे लिख सकते हैं, यह सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वह कौन सा हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। अब प्रश्न आता है सर ये है कहां पे मौजूद, तो ये आप याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर जाते हैं तो प्रवाल द्वीप मिल जाएगा, और जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है यह आपका रहा। पूरा का पूरा कहने का मतलब रेड सवाल के बारे में दिए तो पढ़ तो लिए। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे और भी है जो आपको पढ़ाएं, एक भूरा सवाल होता है और एक हरा सवाल होता है। ठीक है ना, भूरा सवाल और हरा सवाल ये दोनों के बारे में भी आप थोड़ा देख लेंगे। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेंगे। तो भूरा और हरा देखेंगे अगर बात किया जाए। अच्छा एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पे जो मूंगा और जो प्रवाल है कभी पूछ देता है एग्जाम में इसको किस संघ में रखा जाता है, तो याद रखें सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाता है किसको, तो ये रखा जाता है प्रवाल या मूंगा को। अब आइए पूरा सवाल में जो हमें पढ़ना है, यहाँ पे दो पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, दो मुख्य रूप से। तो यहाँ पे दो आप देखेंगे, एक तो पढ़ना आपको सारगेसम, एक पढ़ना है सारगेसम क्या होता है या सारगेसो, और दूसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना क्लोरेला। क्लोरेला सवाल, ये दोनों आपको एग्जाम में ध्यान देना है, यही दोनों भूरा सवाल का एग्जाम्पल है। एक तो सारगेसम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्लोरेला।
ठीक है, सारगैसम और क्लोरा। सारगैसम जो पाया जाता है वो अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? यह पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसे समुद्री सागर भी कहा जाता है। जो सारगैसम है इसे क्या कहा जाता है? तो समुद्री समुद्री घास, इसे समुद्री घास भी कहा जाता है। किसे? तो सारगैसम को। क्लोरेला के बारे में तो बता दिए। यह, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन O2 मौजूद रहता है। इसमें प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होता है। और इसका जो यूज होता है क्लोरेला का, यह अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाता है, अंतरिक्ष जब जाता है उस समय, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री इसको प्रयोग करता है जब कहां पे? अंतरिक्ष में, स्पेस में जाना होता हो तो, ठीक है ना। बात समझ गए? ये सारा आपका इंपॉर्टेंट था। अब देखिएगा, लाल भूरा समझ गए। अब आइए हरा सवाल जो बचा हम लोगों का लास्ट। हरा सवाल जो होता है, यहाँ पे हरा कलर जो होता है इसका दो वजह है। एक तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसी दोनों वजह से क्या होता है, जो सवाल का कलर होता है वो हरा होता है। हरा सवाल का जो मुख्य आपको एग्जांपल याद रखना है वो याद रखना यूलोथ्रिक्स। कौन सा रखना है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। और ये हरा सवाल का एग्जांपल है। मुख्य अगर बात करते हैं हरा सवाल कौन सा है, तो वह यूलोथ्रिक्स ही है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप समझ में आ गया इतने सारे बात को। सवाल जो था आपको पूरा का पूरा बता दी। अब कुछ जो है सवाल जैसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पूछेगा कि घोंघा, ठीक है ना, उसके पीठ पर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे एक होता है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा, ये जो पाया जाता है सवाल, यह पाया जाता है घेंघा के पीठ पर, ठीक है, या कछुआ के पीठ पर। ये प्रोटोडर्मा कई बार पूछा हुआ भी है। ये दोनों सवाल जो पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पूरा सवाल के बारे में। एक दो पॉइंट और लिख लेंगे। जैसे होता है कारा, जो कारा सवाल है यह पाया जाता है कीचड़ में। कहाँ पे पाया जाता है? यह कीचड़ में होता है कारा सवाल, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक होता है जो हाइड्रा में पाया जाता है, जुक्लोरा। जुक्लोरेला, जुक्लोरेला जो है, यह सवाल जो पाया जाता है वह पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है जुक्लोरेला सवाल। तो इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना, याद रखेंगे। नॉस्टॉक सवाल, एक होता है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक सवाल जो होता है यह, इसका प्रयोग किया जाता है जापान में, ठीक है। और जापान में इसको जो किया जाता है यह सलाद के रूप में किया जाता है। किस रूप में? सलाद के रूप में किया जाता है। नॉस्टॉक सलाद का याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ भी एग्जाम में नॉस्टॉक सवाल को लेकर के, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए हम लोग तो जो पढ़े हम लोग सारे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ेंगे। सवाल आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, जितना हम बता दिए हैं ये काफी है। ये मेरा रहा पूरा सवाल के बारे में। कल जो टॉपिक रहेगा वह सवाल, कल जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कवक और लाइकेन और जीवाणु, तीनों एक साथ हो जाएगा क्योंकि छोटा है। सवाल स्पेशल रखना पड़ा क्योंकि सवाल बहुत बड़ा, देखिए कि कितना बड़ा है। फिर ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इस तरह हम लोग आपको कंप्लीट कर देंगे। जीएस वाला जो बैच है आपको पता चल गया होगा, वह मात्र 51 रुपया में लेना है आपको, और ले ही लेना है सब्सक्रिप्शन, ज्यादा फी नहीं है। 51 रुपया में जल्द ले लेंगे क्योंकि अब कुछ ही दिन में बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग 51 रुपया में अभी मिल रहा है, तो जल्दी से ले लेंगे। ओके, हम लोग मिलते हैं शाम में कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे अपना जो लाइव क्लास चलता है, ठीक है, जिसमें झारखंड जीके पूरा पढ़ाया जाता है विस्तृत रूप में, तो हम लोग मिलते हैं रात 8 बजे। कई सारे बच्चे उसमें एडमिशन लिए हुए हैं, लगभग 500 बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, मेरा जीके वाले बैच में। तो और भी जो भी लेना चाहते हैं वो भी ले लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बैच भी झारखंड जीके पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है, ताकि झारखंड में जो भी एग्जाम हो, सारा एग्जाम जीके जीएस के लिए आपको निश्चिंत रह जाए। ओके।